द्वारका के भव्य राजमहल में राजा श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके राज्य में अपार सुख समृद्धि थी, लेकिन फिर भी उनका मन अपने पुराने दिनों, गोकुल की गलियों और अपने प्रिय मित्र सुदामा को याद करता था। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। उनके घर में भोजन तक नहीं था। उनकी पत्नी ने उन्हें श्री कृष्ण से मिलने और मदद मांगने की सलाह दी। सुदामा को यह विचार पसंद नहीं आया, क्योंकि वे अपनी मित्रता को स्वार्थ से जोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। सुदामा के पास श्री कृष्ण को देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उनकी पत्नी ने चावल के कुछ दाने एक कपड़े में बांध दिए। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो वे राजमहल के द्वार पर खड़े होकर सोचने लगे कि क्या श्री कृष्ण उन्हें पहचानेंगे। लेकिन जैसे ही द्वारपाल ने श्री कृष्ण को बताया कि कोई ब्राह्मण उनसे मिलने आया है, श्री कृष्ण नंगे पांव दौड़ते हुए आए। सुदामा, श्री कृष्ण ने प्रेम से पुकारा और उन्हें गले लगा लिया। दोनों मित्र आंसुओं में भीग गए। श्री कृष्ण ने सुदामा के फटे कपड़े और थके हुए चेहरे को देखा, लेकिन उनके मन में कोई भेदभाव नहीं था। सुदामा को राजा का आदर सत्कार मिला, लेकिन वे श्री कृष्ण से अपनी गरीबी का जिक्र नहीं कर पाए। जब श्री कृष्ण ने उनकी पोटली देखी तो उन्होंने उसे प्रेम से खोला और चावल के उन साधारण दानों को बड़े चाव से खाने लगे। सुदामा, इससे स्वादिष्ट कुछ नहीं, उन्होंने कहा। सुदामा बिना कुछ मांगे ही लौट आए। लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी टूटी झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल खड़ा था। उनकी पत्नी और बच्चे अच्छे कपड़े पहने हुए थे। ये देखकर सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। कृष्ण, तुमने बिना कहे ही मेरे मन की बात समझ ली, वे भावुक होकर बोले। ये कहानी हमें बताती है कि सच्ची मित्रता स्वार्थ से परे होती है। जब प्रेम और भक्ति सच्चे होते हैं तो भगवान बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं।